Students, today we will study about म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। आज हम लोग जो है दो लॉन्ग सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दो सोलेनॉइड हैं। ठीक है, एक ये आपका कॉइल है, एक ये कॉइल है। ठीक, दोनों का लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है। इसका रेडियस जो है R1 और इसका रेडियस R2 है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। इस चीज़ को पहले कंसीडर कर लेंगे कि लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R1 एंड R2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 इन ईच। सब में ये सारे चीज़ कंसीडर कर लिए। अब इन दोनों सोलेनॉइड को कोसेंट्रिक कर दिया जा रहा है या कोएक्सियल कर दिया जाए कि दोनों को एक्सिस को इक्वल कर दिया जाए। देखिए कि किस तरीके का, ऐसे दोनों को, मतलब एक जिसका रेडियस कम है उसको अंदर कर दिए, जिसका रेडियस ज़्यादा है उसको ऊपर कर दिए, बाहर कर दिए, मतलब उन दोनों की एक्सिस इक्वल कर दिए, सेम एक्सिस पे बना दिए। अब देखिए, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एक्सिस इक्वल करने के या सेम एक्सिस करने के पीछे क्या रीज़न है कि इसमें दो कॉइल है। एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जैसे ये कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ऐसे। तो जब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल से भी पास करेगी, क्योंकि वो अंदर जो है एक फर्स्ट वाला कॉइल उसके अंदर ही स्थित है। तो जब उसके अंदर ही है तो अगर जितना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना बाहर वाले के भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे अगर हम एक मतलब फोर व्हीलर कोई है, ठीक है, वो फोर व्हीलर और हम हैं, बाहर हम बैठे हैं, हमारे पास 5 लाख रुपया है। तो जब हम बाहर बैग में 5 लाख रुपया लिए हैं तो इस तरीके से बाहर हैं। जब हम फोर व्हीलर में बैठ जाएंगे तो 5 लाख रुपया हमारे पास भी होगा और 5 लाख रुपया फोर व्हीलर के अंदर भी होगा। सेम चीज़ इससे आप समझ सकते हैं कि यदि एक कॉइल अगर इसके अंदर है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले कॉइल के पास होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कॉइल के अंदर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला कॉइल चेंज करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है दूसरे वाले कॉइल के अंदर भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला कॉइल दूसरे कॉइल के अंदर ही है। तो पहले वाले कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो दूसरे वाले कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहला कॉइल दूसरे कॉइल के अंदर है। इसलिए इन दोनों कॉइल को क्या कर दिया गया है, कोएक्सियल बना दिया गया है। ठीक है, अब पहला वाला कॉइल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और उस वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरे वाले कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तभी तो म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। एक में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो दूसरे वाले में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, तो अब इसी चीज़ को हम लोग इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। तो फार्मूला के डेरिवेशन में क्या करेंगे, पहला वाला कॉइल जो है कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, तो ये फार्मूला पढ़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B = μ0 Ni फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला है। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉइल है ये, इसको हम S1 कह रहे हैं और इसको दूसरे वाले को S2 बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, तो पहला वाला जो कॉइल है S1 उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, ये तो फार्मूला हो गया। तो अब आगे हम बात करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B = μ0। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 कर दे रहे हैं और पहले वाले कॉइल में करंट कितना है, I1। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन फर्स्ट कॉइल, S1 की बात की है। तो N1 को क्या लिख सकते हैं, N1 को लिख सकते हैं कैपिटल N1/L, क्योंकि पहले वाले कॉइल में टोटल कितने टर्न्स हैं, N1, और लेंथ उसका कितना है, L। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
क्योंकि हम जो कंसीडर किए हैं वो टोटल टर्न्स कैलकुलेट किए, कंसीडर किए हैं टोटल टर्न्स कितना है, न कि हम ये कंसीडर किए हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है। तो टोटल टर्न्स उसके पास N1 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, N1 अपान L। लेंथ चूँकि दोनों का बराबर ही है। तो ये आपका, इसको B को कैसे लिख सकते हैं, B को आगे लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू नाट N1 अपान L/I1, इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ लिखा जा सकता है ऐसे। तो ये B की वैल्यू हो गई, ध्यान देंगे, इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पहले वाले कॉइल के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोनों कॉइल को हम अलग अलग देखिए यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप हुई, B इक्वल टू म्यू नाट N1 अपान L/I1, इतना मैग्नेटिक फील्ड ये वाला कॉइल डेवलप किया। चूँकि ये वाला कॉइल इसके अंदर ही है, तो इस कॉइल के कारण भी, इस कॉइल के अंदर भी इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इस कॉइल के अंदर भी इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने वाला कॉइल है इस कॉइल के अंदर ही रखा गया है। तो इस सेकेंडरी कॉइल में जो है इतना मैग्नेटिक फील्ड अचानक डेवलप हो जाएगा। तो इस सेकेंडरी कॉइल से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो अगर वो फ्लक्स निकालेंगे कि इस सेकेंडरी कॉइल से पास करने वाला फ्लक्स कितना है, तो फाई की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड B इंटू A इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो इस सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं, N2 टर्न्स है। यहाँ B1 क्यों लिखे हैं, B1 लिखने के पीछे रीज़न है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्स्ट कॉइल ने जनरेट किया है, और वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कॉइल के अंदर भी है। तो यहाँ B1 चाहे फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चाहे सेकेंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ सेकेंड कॉइल N2, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड कॉइल, क्योंकि हम फ्लक्स किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस निकाल रहे हैं, तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस इतना मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है ना। B1 की वैल्यू रख दीजिए, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, B1 की वैल्यू रखेंगे, क्या था B1 की वैल्यू, म्यू नाट N1 अपान L/I1, और बचा क्या यहाँ पे AN2, इतना बच गया। AN2 तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही, AN2 यहाँ पे, तो AN2 रख दिए, B1 की वैल्यू पहले निकाले हैं तो B1 की वैल्यू यहाँ रख दिए, तो ये फाई की वैल्यू हो जाएगा। अब हम निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है M इक्वल टू, सर ये फार्मूला इस तरीके से रखेंगे, फार्मूला आपको ये बताया गया है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, MI, ये फार्मूला बताया गया है। ठीक है ना। तो फाई इक्वल टू MI1 लिखा जाएगा क्योंकि करंट सिर्फ फर्स्ट ही कॉइल में है, तो फाई इक्वल टू MI1, क्योंकि I की जगह यहाँ I1 है। ठीक, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा फाई अपान I1, ये M की वैल्यू हो जाएगा। तो अब यही फाई की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किए ही हैं, I की वैल्यू I ही होगा, रख देंगे, ये आपको फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसी डेरिवेशन को हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, आपने कंसीडर कर लिया कि लेट L बी द लेंथ ऑफ each coil, R1 and R2 are the radius of first and second coil. The magnetic field due to first coil S1 is given by, पहले कॉइल को अगर हम S1 कहते हैं तो पहले कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नाट N1 I1। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉइल, तो N1 को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N1 अपान L, क्यों, बिकॉज कैपिटल N1 इज द टोटल टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल एंड L इज द लेंथ ऑफ कॉइल, सो दैट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाई N1 अपान L। ठीक, अब यहाँ पे ये N1 की वैल्यू है
अब मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल S2, सेकेंडरी कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको निकालेंगे तो आपको हो जाएगा phi इक्वल टू B1A2N2, ठीक है। तो phi इक्वल टू B1 की वैल्यू रख देंगे, ठीक, phi इक्वल टू B1 की वैल्यू रख देंगे तो ये आपको ये फार्मूला बनेगा। यहाँ पे N1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, यहाँ से N1 की वैल्यू रख देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये phi2 हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल। अब इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है।